नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो, या फिर यूपी एसआई दे रहे हो, या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का, एसएससी का, या फिर यूपी स्टेट्स, या फिर राजस्थान स्टेट, या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि अपन ने हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अपन ने कंप्लीट कर ली। आ अब अपन करने वाले हैं संज्ञा टॉपिक को। ऐसे ही अपन एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स की लिस्ट है। अगर आपने अभी तक पूरी लिस्ट नहीं देखी है तो ये देख लीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स अपन करने वाले हैं। तो पहले अपन क्विक समरी बता देते हैं कि किस टाइप से अपना टॉपिक कवर होने वाला है। तो देखिए, जैसे ये 1 MCQ दिया है, इसी टाइप से अपन सारे के सारे MCQs को कवर करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन रहेगा, फिर आंसर रहेगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा कि ऐसा क्यों है, फिर ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे कि इनमें इनमें क्या है। फिर उसके बाद में इस टाइप से आपको 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और 10 क्वेश्चंस के बाद में आपको कराया जाएगा एक क्विक रिवीजन पूरे के पूरे संज्ञा टॉपिक का। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा टॉपिक संज्ञा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपना संज्ञा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और लिस्ट जो है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी जिससे आपको लिस्ट का नेम पता चल जाए। और सारी की सारी लिंक्स भी दे दूँगी पीडीएफ वगैरह के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्कस करना हो तो टेलीग्राम जो डिस्कशन चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँगी। चलिए, तो फिर देर ना करते हुए अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक चल रहा है संज्ञा। संज्ञा नाउन, ठीक है, इंग्लिश में जिसे अपन नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो राम बाजार गया में राम कौन सी संज्ञा है? तो राम कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है, या भाववाचक है? तो कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राम अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको मार्कर को थोड़ा सही कर लूँ। हाइलाइटर ये सही है और पेन के लिए इतना रेड। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक सही है अपना। राम किसी व्यक्ति का नाम है। क्यों है व्यक्तिवाचक? क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। जातिवाचक कब होता? जब किसी जाति का नाम होता। अगर किसी जाति का नाम शो होता है तो जातिवाचक। समूहवाचक कब होता? तो जब किसी समूह के बारे में होता। भाववाचक कब होता? जब किसी गुण को या फिर भाव को बता रहे हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि व्यक्तिवाचक की पहचान कैसे होती है, जातिवाचक की कैसे होती है, समूहवाचक की कैसे होती है, भाववाचक की कैसे होती है, पदार्थवाचक की कैसे होती है, एक और होता है पदार्थवाचक। उस सबको आपको बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा हिंदी में कितनी संख्या होती है, कौन सी एक्स्ट्रा होती है। जो अपन क्विक रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी क्लास देखना। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सीमा, सीमा कौन सी है? तो किसी का नाम है। जब भी किसी का नाम हो तो वहां पे क्या हो जाए? व्यक्तिवाचक। श्री कृष्ण तो व्यक्तिवाचक। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। तो अपन इस क्लास में रीजन ही समझने बैठे हैं। और ये वाली जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एमपी वर्ग 3 के लिए नहीं है और सिर्फ यूपीएसआई के लिए नहीं है। वो उन सारे एग्जाम्स के लिए जिसमें हिंदी आती है। एमपी एग्ज़ाम्स जितनी भी हैं जिनमें हिंदी आ रही है
उनके लिए हेल्पफुल है। एसएससी जीडी जैसी एग्ज़ाम्स, बैंक के आईबीएस जैसी एग्ज़ाम, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स में हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उन सब में आपका काम आएगा। जैसे ईएमआर है, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, एमपी वर्क 3 और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सब में हिंदी इम्पोर्टेंट रहती है। चलिए तो आगे देखते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको मोर डिस्कस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना हो उस टॉपिक के बारे में, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी, हमसे डिस्कशन चैनल है उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए और आप कमेंट में भी पूछ लेना अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो। चलिए आगे देखते हैं। राधा, तो राधा क्या है? व्यक्तिवाचक है। मोहन, ये व्यक्तिवाचक है। सोनू व्यक्तिवाचक है। क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर नेम है। जब भी नेम होता है तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका नाम क्या है? तो अपना नाम क्या हुआ? आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे मेरा नाम विनीता है, तो विनीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके। अगर ये पूछा जाता लड़की, लड़की क्या है? तो लड़की जातिवाचक है, क्योंकि वो सभी लड़कियों की जात बता रहे, सभी लड़कियों को बताए, तो वहां पे जातिवाचक हो जाता है। ओके। चलिए आपको इन सबके थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जातिवाचक आपको बता दिया। ऐसे ही समूहवाचक, समूहवाचक में आता है ग्रुप। जैसे अपन इंग्लिश में करते हैं ना कलेक्टिव नाउन, आर्मी, तो सेम एज हिंदी में रहता है। जहाँ पे कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, वहां पे समूहवाचक होता है। तो एक कलेक्शन का कोई भी नेम आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और ये क्लास लाइव चैट में भी चलती है, तो आप वहां पे भी बता सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो बाद में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो समूहवाचक, तो समूहवाचक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो सेना हो जाएगी। सेना क्या है? एक ग्रुप में आती है। भाववाचक क्या है? जहाँ पे भावों का पता चलता है, गुण का पता चलता है, उसके भाव का पता चलता है। जैसे अपन इंग्लिश से कोरिलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदी ना बहुत कम बच्चों को आती है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश से कोरिलेट करके जल्दी समझ आती है। तो भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या पढ़ते थे अपन? फीलिंग्स, जहाँ पे भी कोई फीलिंग्स को शो कर रहा है। जैसे ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपको बताया था ना, ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट रहता है इंग्लिश में, जब मैंने आपको आर्टिकल्स कराए थे। तो वही ऑनेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ईमानदार। तो ईमानदार क्या हो गई? तो ईमानदार हो गई अपनी भाववाचक। ओके। और एक और था पदार्थवाचक, जिसमें कोई भी पदार्थ आ जाता है, सोना चांदी, या फिर द्रव्यवाचक चीज आ जाती है, जैसे पानी। ओके। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता कौन सी संज्ञा है? जो कुत्ता भौंक रहा है उसमें कुत्ता क्या है? तो कुत्ता भी किसी का नाम है ना। तो व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा कि समूह या द्रव्य? अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुत्ता उसके पूरे ग्रुप को बता रहा है, जितने भी कुत्ते, किसी कुत्ते का नाम तो ही ना बोला टॉमी। अगर मैं टॉमी बोलती तो ये क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे कुत्ता है, सारे के सारे कुत्ते की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक। ये छोटी छोटी चीजों से गलतियां कर जाओगे आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी बोलती है। कुत्ता किसी जाति प्रकार का नाम है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बिल्ली जातिवाचक, पेड़ जातिवाचक। अब मैं यहाँ पेड़ पे बोल दूं आम का पेड़, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अपन ने उसको प्रॉपर कर दिया, हमें पता चल गया, एक विशेष नाम दे दिया, पर्टिकुलर बता दिया उसको। फूल तो जातिवाचक, अगर किसी फूल का नाम दे दिया जैसे गुलाब, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किताब जातिवाचक, लेकिन मैंने किताब का नाम दे दिया। जैसे कोई भी बुक ले लो आप जो आपको अच्छी लगती हो, जैसे कोई भी राइटर ले लो, जैसे नूतन के मैथ्स, तो कुछ भी, तो ये यहाँ पे अपन ने जो बताया बुक के बारे में, मैथ्स बुक, तो ये भी अपन ने एक डिनोट कर दिया। अब अगर ना वहाँ पे अगर आपको और भी डीपली दिया है, तो उस हिसाब से उसको देखते हैं।
चिड़िया जातिवाचक, लेकिन चिड़िया का नाम दे देते तो वो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक। किसी किसी प्रकार जाति का नाम को क्या बोलती है, जातिवाचक बोलती है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे फ्यूचर में इस क्लासों से भी बेहतरीन क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। आने वाले समय में जितना समय बढ़ता जाएगा उतनी हमारी क्लासेस और ज़्यादा अफेक्टिव होती जाएंगी आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। सेना विजय प्राप्त कर गई में सेना कौन सी संज्ञा है, तो सेना क्या, ग्रुप है, तो ग्रुप किस में, सामूहिक वाचक में, तो सामूहिक वाचक संज्ञा। ओके। सेना एक समूह का नाम है इसलिए समूहवाचक संज्ञा। झुंड, दल, भीड़, कच्छा, सैनिकों का समूह, तो समूहवाचक। ओके। अगर किसी कुल को बता रहे हैं, समूह को बता रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पे और अच्छे से करूँगी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं आपको समझा रही हूँ उससे भी आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर कोई आपको चीज़ें दिक्कत कर रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप पूछिए कमेंट में, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर मेरे से भी कुछ गलत पढ़ा दिया जाता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझ के आपको पढ़ा रही हूँ, ऑथेंटिक डाटा दे रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। सच्चाई हमेशा जीतती है, सच्चाई हमेशा जीतती है, तो सच्चाई कौन सी संज्ञा है, क्या सच्चाई को अपन देख सकते हैं, नहीं, ये तो फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, और जहाँ पे महसूस किया जाता है उसके भाव होते हैं, गुण होती है, तो वहाँ पे कौन सा होता है, तो वहाँ पे भाववाचक होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। ओके। सच्चाई एक गुण या फिर भाव है इसलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दुख भाववाचक, सहनशीलता भाववाचक, सत्य भाववाचक, धैर्य भाववाचक, साहस भाववाचक, साहस मतलब हिम्मत, गुण भाव भावना ये भाववाचक होते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो मैम फास्ट पढ़ा रही हैं तो आप बता देना, स्लो कर देंगे अपन आने वाली क्लासेस को, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, और स्लो लग रहा हो तो उसके लिए तो आपके पास ऑप्शन है ही, यूट्यूब की सेटिंग में जाके स्पीड इंक्रीज कर लीजिए, स्लो लग रहा हो तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। पानी पीना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, पानी कौन सी संज्ञा है, तो पानी कौन सी हो जाएगा, पानी हो जाएगा द्रव। मैंने आपको बताया था जो भी द्रव्य पदार्थ होती है वो सारी द्रव्यवाचक होती है, पदार्थवाचक होती है। जैसे कोई भी लिक्विड चीज़ है तो पानी क्या है, लिक्विड है, तो वो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में। पानी किसी पदार्थ का नाम है इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, लोहे, चावल, दूध, मिट्टी, तो ये सारे के सारे द्रव्यवाचक है, तो पदार्थ या फिर सामग्री द्रव्यवाचक में आती है। ये आप जो टिप्स आपको लिखी है ना इन्हें नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको आने वाले टाइम में रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना आए और आप अच्छे से बहुत कम समय में रिवाइज कर पाओ। गुरुजी ने हमें शिक्षा दी, गुरुजी कौन सी संज्ञा है, तो गुरुजी तो क्या है, गुरुजी जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, फिर भाववाचक है। गुरुजी, क्या किसी गुरुजी का नाम दिया है, नहीं, सारे टीचर्स ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में टीचर लिख देती आप बहुत जल्दी समझ जाते कि मैम ने टीचर लिखा है, टीचर तो कॉमन नाउन है, तो सेम एज गुरुजी भी तो टीचर को ही बोलती है ना, तो यहाँ पे भी जातिवाचक हो जाएगा। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत आती है इनके लिए मैं इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी कुछ टाइम मुझे भी ये प्रॉब्लम्स रहती थी, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, इसीलिए मैं वो डाउट्स भी आपके क्लियर करती जा रही हूँ। ओके। इसमें गलती से गलत दे दिया है, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक ही होगा, क्योंकि गुरुजी का कोई स्पेशली नाम नहीं दिया है, जातिवाचक में आएगा। ओके। कभी कभी टाइपराइटरों से गलती से हो जाता है, वो गलत टाइप कर देते हैं। ओके।
तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही आंसर जातिवाचक ही होगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देती हूँ, जिससे क्या है इसको मैं बाद में करेक्ट कर दूंगी। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। मोहब्बत भाववाचक, फील किया जाता है इसको। आनंद फील किया जाता है, भाववाचक। राम कुमार किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक। सीमा नाम है, व्यक्तिवाचक। सोनू नाम है, व्यक्तिवाचक। ओके, कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझे बता देना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपको समझ आ गया होगा गुरुजी क्यों जातिवाचक है, क्योंकि गुरुजी का कोई पर्सनल नाम नहीं दिया है, गुरुजी ने हमें सच्चा दी। अब कौन से गुरुजी ने दी, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है ना, नाम नहीं लिखा है गुरुजी का। अगर नाम लिखा होता तो ठीक है, हम व्यक्तिवाचक कर देते। यहाँ पे गुरुजी बोला है, कोई भी गुरुजी हो सकते हैं, टीचर ने हमें शिक्षा दी। ओके, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। झुंड उड़ान भरने को तैयार था, मैं झुंड कौन सी संज्ञा है। झुंड उड़ान भरने को तैयार था, मैं झुंड कौन सी संज्ञा है। तो झुंड कौन सी संज्ञा होगी, उड़ान भरने को तैयार था। तो झुंड क्या है, झुंड बता रहा है ग्रुप को, और ग्रुप किसको बताता है, कलेक्टिव नाउन को। और कलेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक, मतलब सामूहिक वाचक संज्ञा। ओके, झुंड ग्रुप को बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को ये इंग्लिश में मैं जो समझा रही हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा हो तो मुझे बता देना, मैं उस हिसाब से ही पढ़ा दूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि जो मैं बोल रही हूँ उससे आपको दिक्कत आ रही हो, उल्टा आपको इससे तो और अच्छा समझ आ रहा होगा। फौज सामूहिक, कक्षा सैनिकों का समूह, भीड़ टीम, ये सारे के सारे ग्रुप्स को डिनोट करते हैं, इसलिए इनको सामूहिक वाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर देना, जिससे आपके उन दोस्तों के पास, उन अपनों के पास ये वीडियो पहुंच सके जिसकी इसको सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस सीरीज से आपकी ना हिंदी का टेंशन ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। फिर कुछ टाइम बाद हम कॉन्सेप्ट क्लास लेके आएंगे तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा, फिर तो कुछ दिक्कत आपको रहनी ही नहीं है, चाहे कितना भी एग्जामर डीपली से डीपली क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले। लेकिन ये जो मैं क्लास ले रही हूँ ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट क्लास रहने वाली है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी की पूरी वीडियो देखना अच्छे से। ओके, धैर्य जीवन में आवश्यक है, धैर्य कौन सी संज्ञा है, क्या धैर्य को मैं देख सकती हूँ, नहीं, इसे तो फील किया जाता है। तो जब फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, तो वहां पे कौन सी संज्ञा होती है, तो वहां पे होती है भाववाचक। कौन सी होती है, भाववाचक। आपने वर्ड्स को समझ लिया ना कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, मीन्स पदार्थवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, सामूहिक वाचक क्या होता है, और जातिवाचक क्या होता है, तो आपको काफ़ी हद तक समझ आने लगेंगी चीज़ें। तो भाववाचक हो जाएगा धैर्य। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आए और आपको यही, अब आपको कोई और क्वेश्चन भी मिल गया ना तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। फिर भी मैंने पता है भले आपको 10 क्वेश्चन करा रही हूँ लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ, तो इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सहनशीलता भाववाचक, सत्य साहस संतोष आशा। अब देखो संतोष के ना यहाँ पे डबल मीनिंग्स निकलते हैं, आपको ये बात याद रखना, और आशा के भी। कैसे, अगर संतोष किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक, आशा किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जब वो किसी का नाम नहीं है, फीलिंग शो कर रहा है, तो भाववाचक। अब ये हमें कैसे पता चलेगा,
ये किसी का नाम है या ये फीलिंग्स है, तो आपको बता दे कि वो सेंटेंस में लिख के आएगा। अगर आपके सेंटेंस में संतोष एज अ एक नेम लिख के आया है तो व्यक्तिवाचक, सेंटेंस में अगर एज अ पर्सन ना लिख के किसी के फीलिंग्स को बता रहा है कि वह संतोष हो गया, तो वह संतोष हो गया मतलब उसकी फीलिंग्स को बताया, भाववाचक हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा, अगर सेंटेंस ही ना आए, सादा ये पूछे हमसे कि संतोष क्या है, संतोष कौन सी संज्ञा है, तो आपको बता दें संतोष को यहाँ पे आपको भाववाचक लगाना है। नाम हम लोगों ने हमारे अकॉर्डिंग्स रखे हैं, लेकिन ये जो संतोष, आशा, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स हमने इन फीलिंग से ही बनाए हैं उसे। ओके, जैसे हसमुख किसी का नाम होता है, अब हसमुख है वो उसका जो नेचर है, समझ आ रहा है, इस नेचर से अपन ने इस नेचर को ही किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी भाववाचक को दी जाएगी, बाद में व्यक्तिवाचक को दी जाएगी। ओके, अगर सिंगल ए वर्ड्स आते हैं तो सिंगल ए शब्द आते हैं तो, और अगर सेंटेंस में जिस टाइप से आता है उसे अकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपसे बोला संतोष पढ़ रहा है, संतोष क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब संतोष पढ़ रहा है तो भाई किसी का नाम ही है, कोई व्यक्ति पढ़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ओके, आई होप सो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहा हो इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करना हमारी प्रायोरिटी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। चावल खाने से तृप्ति मिलती है, चावल कौन सी संज्ञा, अभी आपको कुछ देर पहले बताया था चावल की, जब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए थे। तो चावल क्या है, एक क्वांटिटी, एक वस्तु है, पदार्थ है ये, तो ये किस में आ जाएगा, तो पदार्थवाचक मतलब द्रव्यवाचक में आ जाएगा। पदार्थवाचक को ही द्रव्यवाचक बोलते हैं, द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक बोलते हैं। ओके, अब देखो खाने से तृप्ति मिलती है, अब तृप्ति क्या है, तृप्ति कौन सी संज्ञा है। अब देखो तृप्ति किसी का नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो तृप्ति है ना वो किसी के फीलिंग्स को बता रहा है, तो यहाँ पे ये भाववाचक होगा। और अगर क्वेश्चन में ये होता तृप्ति आ गई तो तृप्ति किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाता। समझ आ रहा है आपको कि कैसे सेंटेंस में आएंगे ये। तो मक्खन क्या है, द्रव्यवाचक, गन्ना द्रव्यवाचक, दाल, तेल, शहद, ये सारी की सारी चीजें द्रव्यवाचक होंगी, यानी अपन पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेड़ हरा भरा है, पेड़ कैसा है, हरा भरा है, तो पेड़ कौन सी संज्ञा है, आपको बताया था ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। तो पेड़ क्या है, अब किसी पेड़ का नाम दिया है, नहीं, पेड़ बोला है, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे लड़का, अब कोई भी लड़का हो सकता है ना, तो लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर किसी लड़के का नाम दे दिया राम, श्याम, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए जातिवाचक है, फूल जातिवाचक, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सबके सब क्या है, जातिवाचक है। आपको अगर ये नहीं पता थी तो आप इन्हें नोट डाउन कर लेना, जिससे आपके ना क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। जब भी आपको पढ़ना होगा तो आपको पूरी क्लास नहीं लेनी होगी। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए आपको इस टॉपिक के, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं समझ रही हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्विक रिवीजन देखते हैं अब। संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या कार्य का नाम क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। इसके प्रकार, चलो पहले संज्ञा डेफिनेशन और अच्छे से बता दें। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, ठीक है, एक मिनट रुकिए, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छा दिखे। व्यक्ति में राम, सबके एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ मैं। स्थान का नाम, कोई भी प्लेस, जैसे मैं मुरैना से हूँ तो मुरैना। वस्तु का नाम,
जैसे किसी भी वस्तु का नाम, जैसे मैं मोबाइल से क्लास ले रही हूँ तो मोबाइल भी तो एक वस्तु है ना। वैसे मोबाइल को एक बात बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं? कितने बच्चों को पता है कि मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल को गुण क्या है? तो किसी के अंदर कोई भी गुण हो सकता है, जैसे कोई भी गुण कि वो ईमानदार है, ये क्या है? उसका गुण है। किसी के अंदर भाव, फीलिंग्स, फीलिंग्स कैसी? इस टाइम पर बहुत वो खुश है, तो खुशी क्या हो गई? उसकी फीलिंग हो गई। अब ये नहीं कि खुशी किसी का नाम है, खुशी यहाँ पे फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। कार्य, अब किसी कार्य का नाम, कोई भी कार्य किया उसने, जैसे अब यहाँ पे क्या है, कार्य में थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, इसीलिए कार्य को आप छोड़िए, ठीक है। वैसे कार्य से मतलब ये था कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट रहता है ना, वहाँ पे भी अपन संज्ञा का यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ थी। लेकिन इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, बट कुछ बच्चों को आता होगा तो उनको इतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए बता तो देती हूँ। जैसे आपने कार्य किया बाजार जाने का, तो बाजार तो ये कार्य हो गया, तो ये भी तो संज्ञा है ना। तो इस टाइप से कार्य रहते हैं। जिन्होंने संज्ञा कभी पढ़ी होगी उनको अच्छे से आगे होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना। इसको और एक्सप्लेन कर दूं बाजार को, कार्य को? चलो कर देती हूँ, जिससे आपका भी डाउट ना रहे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें भी समझ आ जाए, जिन्होंने पढ़ा है उनको भी आ जाए। देखो, कार्य से मतलब है जो आपने कार्य किया, लेकिन कार्य जो करने का भाव होता है वो होती है क्रिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्य की बात कर रहे हैं। जैसे आप बाजार गए, तो कहाँ पे गए थे? बाजार। तो ये बाजार क्या हो जाएगी? संज्ञा। ओके, तो ये उसका कार्य था, बाजार जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और मुझे लगता है आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे डाटा को। अब देखिए प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, सीमा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे किसी जाति का या फिर समूह का नाम। अब समूह से मतलब ये नहीं है कि ग्रुप का नाम, समूह से यहाँ पे मतलब है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसको वही बोलेंगे। जैसे मैं विनीता हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो भले मैं विनीता हूँ लेकिन मैं एक लड़की भी हूँ। जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड मान लो, A to Z, स्नेहा ले लेते हैं, ठीक है। स्नेहा है, तो स्नेहा क्या हो गई? स्नेहा भी अपनी एक लड़की है, तो लड़की है इसलिए वो भी क्या हो गई? जातिवाचक हो गई। ओके, यहाँ पे इस टाइप से इसको ग्रुप बताया गया है, ना कि किसी कलेक्शन को बताया कि गर्ल्स का समूह। गर्ल्स का जब समूह हो जाता तब वहाँ पे होता है जातिवाचक। ओ, आपको एक बात और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये इंग्लिश के लिए है, लेकिन आपको हिंदी में बता देती हूँ। आपने बेबी वर्ड सुना होगा। ये पता है बेबी किसे बोलते हैं? ये तो बेबी बच्चे वाला है, वो होता है बेबी। इसका मतलब होता है जो गर्ल्स के समूह होता है ना, उसको बोलती है। ये आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये अभी मेरे माइंड में आई एकदम से तो आपको बता दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जातिवाचक में कुत्ता, पेड़, ठीक है, लड़का, लड़की, टीचर, टीचर को शिक्षक, अध्यापक भी बोलते हैं, गुरुजी भी बोलते हैं, डॉक्टर। अब डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों ही आ जाते हैं, सेम एस टीचर में भी। आम और भी बहुत सारे जातिवाचक है, कुछ भी ले लो। सामूहिक संज्ञा, जैसे समूह के लिए झुंड, सेना। भाववाचक संज्ञा, अच्छा ये इसको और एक्सप्लेन करूँ। सामूहिक संज्ञा, जैसे किसी समूह का, ग्रुप, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे इंग्लिश में लड़कियों के समूह को बीबी बोलती हैं, ठीक है। जैसे जानवरों के झुंड, चाबियों का गुच्छा, तो ये क्या है? ये समूह है। चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा क्या है? जब चाबियों का, बहुत सारी चाबियों का समूह हो जाता है तो वहां पे चाबियों को गुच्छा बोला जाता है, तो वो वहां पे सामूहिक संज्ञा हो जाती है। सेना, इसमें क्या होते हैं? जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, उनका ग्रुप रहता है।
भाववाचक संज्ञा किसी गुण को, भाव को, अवस्था को बताती है। सच्चाई, दुख, इस टाइप से ये हो जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा पदार्थ का नाम, जैसे सोना, पानी। संज्ञा के प्रमुख भेद। अब देखो, अब ये थोड़ा सा क्या है, अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जैसे ना आपके एग्जाम में आया कि संज्ञा के कितने भेद हैं, आपको बता दें, अगर वहाँ पे 3 ऑप्शन है तो 3 लगा के आना, क्योंकि व्यक्ति के उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जाति, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। होती 5 है, लेकिन ये अन्य होती है 2। 2 क्या होती हैं? अन्य होती हैं, जिन्हें अपन अर्थ के आधार पर भी बोल देते हैं। अगर आपसे ये पूछे ना हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की है, तो भी आपको 3 ही लगाना है, 5 नहीं लगाना। ये उन्हीं का ही पार्ट है, इन्हीं का ही पार्ट है ये, जो अपने समूहवाचक और कौन सा पदार्थवाचक बचे हैं, वो इन्हीं के पार्ट्स हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 5। 3 वो, 4th वाला समूह, 5th वाला पदार्थवाचक। पदार्थ को ही द्रव्यवाचक बोलते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिकली दिया है, थोड़ा सा फास्ट याद हो जाए। जैसे व्यक्ति व्यक्तिवाचक होते हैं, सामूहिक में समूह होते हैं, द्रव्यवाचक में पदार्थ होते हैं, भाववाचक में गुण और भाव होते हैं, जातिवाचक में किसी जाति का या फिर उसके प्रकार का नाम होता है। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। आई होप आपने भी अच्छे से रीजन समझ लिए होंगे और आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। कैसा भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है, सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।